जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन होने वाला है। टॉपिक बायोलॉजी का ही टॉपिक है और ये टॉपिक ना हर किसी 25 से 30 साल ऊपर वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, महिलाएं और पुरुष जो भी है हमारे, इन सबको ये प्रॉब्लम होती है। और इस प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। और ये पूरा का पूरा आपका क्यों इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, किस लिए होता है बॉडी में प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बस बात ये है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना अच्छे से, ठीक है, पूरा अच्छे से देख लेना। आपकी जो भी आपकी जो हमारे छात्र देख रहे हैं, कुछ छात्र भी हमारे ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आ जाती है और उनकी माता पिता को भी ये प्रॉब्लम आती होगी, तो ये प्रॉब्लम आज इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम क्या है और आज का जो टॉपिक क्या है, वो आज का जो टॉपिक है वो आपका है जो हमारा बॉडी में जो बीपी की प्रॉब्लम होती है, बी और पी, ब्लड प्रेशर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। बॉडी में ये जो ब्लड प्रेशर की जो सबको प्रॉब्लम रहती है, आज इस बीपी के बारे में हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे और बताएंगे। और इसके बारे में हम आज आपको थोड़ा कुछ बताते हैं, जिससे बहुत सारे छात्रों के अंदर और बहुत सारे महिलाएं पुरुष होते हैं जो 25-30 साल से ऊपर होते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत रहती है और आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, हार्ट अटैक का मैंने थोड़ा बताया था, लेकिन हार्ट अटैक जो वाली बात है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि हार्ट अटैक किसके कारण होता है, क्यों होता है, इसका रीजन है, इसको रोक कैसे सकते हैं हार्ट अटैक को हम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे होते हैं जो कि थर्ड स्टेप में, देखो हार्ट अटैक जब आता है ना तो थर्ड स्टेप में खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम आपको वो उसके बारे में भी वीडियो बना के बताएंगे कि अगर हार्ट अटैक आता है, अगर दो हार्ट अटैक आ चुके हैं, 2 स्टेप हो रखे हैं, तो तीसरी स्टेप आने से पहले कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में आपको मैं बीपी के बारे में बताएंगे कि ब्लड प्रेशर जो है क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जब बीपी बढ़े तो क्या हमें करना चाहिए, जब बीपी घटे तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारा के सारा आज इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से हम कंफर्म कर लेंगे क्यों दिक्कतें आती हैं ऐसी हैं बॉडी में। ठीक है, चलिए हम आपको बीपी के बारे में समझाते हैं। मतलब बीपी, देखो बीपी सर किसी को पता, मैंने ब्लड सर्कुलेशन या हमने हार्ट नाम का जो चैप्टर पढ़ाया था, दिल का जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बाबू आप लोगों को बताया था कि बीपी क्या होता है। ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है, बीपी जो हमारी धमनी और सिराओं में बहता हुआ ब्लड जो है, वो ब्लड प्रेशर जब कम या ज्यादा होता है, जब ज्यादा हो जाता है तब हम कहते हैं हाई हो गया, और वही ब्लड प्रेशर जब हमारा कम होता है तब हम कहते हैं लो हो गया। तो आज इसमें हम बताएंगे कि लो और हाई किसके कारण होता है, क्यों होता है, और भाई इसमें हाई में और लो में हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या हमें उपाय करना चाहिए जिससे हमारा हाई रुक जाए या बीपी लो हो रहा है तो वो भी रुक जाए। अगर जो लोग दवाइयां मेडिकल से खा खा के या डॉक्टरों से दवाई खा खा के परेशान हो रखे हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपको बीपी की चुटकियों में दवा ऐसी देंगे कि चुटकियों में आपका बीपी किसी का भी हो, बस दवा ले, बस उसका बीपी बिल्कुल ही खत्म, जड़ से खत्म कर दिया जाएगा बीपी उसका। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, ठीक है, क्यों बहुत सारी ये प्रॉब्लम होती है, इससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो उसका सोल्यूशन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, हमारा बस उद्देश्य यही है कि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश हमारा आगे जाए, हमारे जितने छात्र हैं वो अच्छे से पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, और जिनकी प्रॉब्लम है उनको हम सोल्यूशन मतलब खत्म कर सकें। जितना हमसे हो रहा है उतना हम कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। बस आप लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करिएगा, जिससे हम अपने उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जा सकें। तो जितने हमारे उत्तर प्रदेश के ये छात्र हैं, अदरवाइज जो भी हमारे इंडिया के रहने वाले छात्र हैं, भारत के सारे छात्र सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस पे हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन देने का कोशिश करेंगे। जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आपको अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे देने की। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। बाबू देखो ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है ना, जो हमारी धमनी और सिराओं में बहता है, जो ब्लड बहता है, तो हमने आपको बताया था जाने का जो माध्यम होता है, मतलब जो हार्ट से बॉडी तरफ जाएगा वो रहता है 120। जब हमारा 120 से ये प्रेशर ऊपर को बढ़ेगा, अगर 100 मान लो 40 हो गया, 45 50 हो गया, ठीक है 150 हो गया, तब कहते हैं हमारा बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर जो है हाई हो गया। तो उसमें क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ध्यान रखना बाबू, बॉडी गर्म पड़ने लगेगी, पसीना ज्यादा आएगा। ठीक है, ये चीजें बहुत होती हैं, मतलब कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इसका भी रीजन बताते हैं क्यों पसीना आता है, क्यों बॉडी गर्म पड़ जाती है। और जब हमारा जान आने का कितना होता है, वो होता है 80। जब हमारा डाउन अगर पेमेंट होगा, ठीक है, डाउन में कितना होगा
ये तो हमारा ऊपर था, अप में चल रहा था तो इसमें हाई हो गया था, लेकिन जब डाउन की बात करेगा तो मान लो ये 60 ही रह गया या 50 रह गया सिर्फ, ये कितना रह गया 50, तो हम कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो बाबू इसमें लो में क्या होता है, अब लो में बताते हैं क्या आपको लक्षण दिखाई देंगे। जब किसी का ब्लड प्रेशर लो होगा, जब बीपी लो होगा, तो उसकी जो बॉडी होगी ना वो ठंडी पड़ने लगेगी, इसमें बॉडी गर्म पड़ेगी, और इसमें बॉडी कैसे होगी ठंडी, मतलब कम वाले में ठंडी होगी और हाई वाले में गर्म होगी। हाई वाले में पसीना छूटेगा, लो वाले में पसीना नहीं छूटेगा। ये चीज समझना कि इतना ठीक है। अब इसका हम आपको आगे सॉल्यूशन बताएंगे, दवाई बताएंगे, मतलब क्या आपको जिसको नहीं मेडिकल से अगर फायदा मिल रही है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मेरा मिल जाएगा। समझ आ गया। और हम आपका अपना पता भी डाल देंगे, तो उस पते पे अगर आप गूगल मैप पे पता डालोगे तो गूगल मैप तुरंत ही आपको निकाल के दे देगा, और कांटेक्ट नंबर आपको कॉल करके भी आ सकते हो मेरे पास, और उसके एड्रेस के जरिए जा सकते हो, जिससे हम आपको दवा प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल किसी का भी प्रॉब्लम आती है बीपी हाई या लो का, अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबू देखो, जब हमारा ब्लड मतलब जो वाहिनियां हमारी होती हैं, सिरा धमनी होती है, इसमें जब ब्लड लो हो जाता है तो मतलब 80 होता है, 80 से जब कम होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर कैसे हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो लो जब होगा तो भाई हम कहते हैं कि हम उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगेगी, और जब हाई होगा तो बॉडी गर्म पड़ेगी, पसीने छूटेंगे। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं बीपी। बीपी की फुल फॉर्म मतलब देखो ब्लड, और यहाँ पर प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा होता है, जिसमें हम हमने आपको पहले बता रखा है कि जब लो होगा मतलब 80 से डाउन होगा तो हमारा मतलब लो हो जाएगा, और जब 120 से ऊपर जाएगा तो हाई हो जाएगा। तो वो इसका क्या होता है कि इसको बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बेचारे मेडिकल से दवाई लेके खाते हैं। ठीक है, तो मेडिकल से फायदा मिलती नहीं मिलती वो तो हमें नहीं पता है, क्योंकि आज अभी तक तो हमने सजेशन किसी को नहीं दिया है कि आप लोग मेडिकल से दवा लेके खाइए, और मिलता तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप जब दवा खाते हो तभी ठीक हो जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, मतलब फिर होने लगता होगा। तो देखो, अगर जब हाई लो हो जाए तो क्या करो कि सबसे पहले तो आप नमक खाना कम कर दो, नमक मत खाओ, नमक बहुत कम कर दो, मतलब बहुत कम नमक खाओ। ठीक है, आयोडीन कम कर दो, अगर आपका हाई होता है तो क्या करते हो आप नमक खाना कम कर दो। समझा क्या नहीं आ गया। और उसके बाद अगर जिसका ज्यादा हाई अप डाउन मतलब कि हाई और लो हो रहा है, तो वो सुबह को लमसम में कम से कम आधा घंटा व्यायाम कर ले, किसी प्रकार का भी व्यायाम करे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो बीपी ब्लड प्रेशर होगा वो हमारा मेंटेन होता रहेगा, और अच्छे से ब्लड प्रेशर रहेगा, 120/80 ही रहेगा अगर आप व्यायाम करते हो तो। ये हम आपको घरेलू उपाय बता रहे हैं। ठीक है, जो व्यायाम करता है तो उसका बीपी जो होगा कभी ना अप और ना डाउन होगा ज्यादा, ये ध्यान रखना। और किसी का अगर मान लो तब भी अगर हो रहा व्यायाम करने से भी, अगर हम व्यायाम मान लो एक आधा घंटा कर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो बीपी है ब्लड प्रेशर है वो तब भी नहीं ठीक हो रहा है, तो हमें क्या करें, तो व्यायाम करो ही साथ में। ठीक है, और उसके साथ नमक खाना कम कर दो, नमक खाना बंद कर दो, कम कर दो। ठीक है, और आप हो सके तो थोड़ा कॉफी वॉफी बना के थोड़ी पी लो, जिससे मतलब तुरंत के लिए फायदा मिल जाए। और जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो घरेलू उपाय, जब भी मालूम पड़ेगा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा तो सबसे पहले तो आप सांस को बहुत स्लो मोशन में कर दो, बहुत आराम आराम में सांस लो और आराम में छोड़ो, आराम आराम में लो और आराम में छोड़ो, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर का होगा ना वो, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा फेफड़ों से जाता है मिलने के बाद, समझा कि नहीं क्या, जो हमारा हृदय होता है वो ब्लड कहाँ लेके जाता है, पहले फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलाने के लिए। तो हम धीरे धीरे सांस को लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर हाई होगा वो अपने आप लो में चला आएगा। देखिए इतनी चीज समझा गई। और जिसका तब भी अगर नहीं ठीक होता है, इतना करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग जो टेबलेट खा रहे तो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम मना भी नहीं कर सकते, ना हम आपको सजेशन दे सकते कि टेबलेट खाओ या ना खाओ। ठीक है, लेकिन हाँ जिसको अगर आयुर्वेदिक अगर दवा चाहिए तो आयुर्वेदिक अगर कोई आपके उधर है, कोई हकीम जिसे कहते हैं, हकीम या वैद्य कहते हैं, अगर कोई देता है दवा तो उसकी आप ले लीजिएगा। अगर वो आयुर्वेदिक वाली होगी तो आपको शायद है जड़ी बूटियों वाली, तो जड़ी बूटी वाली आपको अच्छे से फायदा करे, कोई नुकसान नहीं होता उसमें। अगर जिसको नहीं ठीक हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं ठीक हो रहा, वो मेरे एड्रेस पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट करे, हम आपको उसको बिल्कुल प्रोवाइड दवा दे देंगे। ठीक है, मतलब कि जड़ी बूटी वाली दवा होगी, कोई हम आपको मेडिकल वाली दवा वैसी दवा नहीं देंगे, क्योंकि ये दवाएं जो होती है ना वो हमारे ब्लड को जो होता है ना वो जलाती हैं, ब्लड को जलाती है, इसलिए हम मेडिकल वाली दवा को यूज ज्यादा नहीं करवाते हैं। आपको जड़ी बूटी वाली दवा दे दी जाएगी, जिससे आपका जो है ना ब्लड प्रेशर जो बीपी है वो बिल्कुल ही आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इतना ही मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का था उद्देश्य, कि जिन व्यक्तियों को थोड़ा परेशानी हो रही बीपी के लेकर, तो उनको हम थोड़ा कुछ बता सकें।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में इस वीडियो को जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई या लो हो रहा है उनके पास भेज देना, जिससे वो लोग भी हमारी वीडियो देखकर और हमारे पास आ सकें या अपना इस तरीके से अपना बीपी सही कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।